गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे थे रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस का। तो रिजर्व में कुछ स्पेशल रिजर्व्स होते हैं और आपके सिलेबस में दो तरह के रिजर्व आते हैं। एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दो स्पेशल रिजर्व माने जाते हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए किए जाते हैं। तो आज हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। दो तीन बातें हैं आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले इसका मीनिंग लेते हैं। वर्कमैन का मतलब होता है कर्मचारी, काम करने वाला, एम्प्लॉय जिसको हम कह देते हैं। कंपनसेशन को कहते हैं क्षतिपूर्ति, किसी नुकसान का हर्जाना देना, उसकी पूर्ति करना। ठीक है। और रिजर्व का मतलब होता है संचित करना, प्रॉफिट का पैसा अलग से रखना। तो इसको हम कहेंगे कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। इसका मीनिंग क्या है? पुट सम अमाउंट रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ कुछ पैसा रखना। क्यों रखना भाई? फॉर अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं के लिए। भाई कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कुछ पैसा हम रखते हैं। क्यों रखते हैं? सभी बिजनेस तो नहीं रखते। ध्यान रखिए, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर वहाँ पे कोई रिस्क है, उनका बॉडी का कोई रिस्क है, उनकी जान का कोई रिस्क है, एक्सीडेंट हो सकता है, जान जा सकती है, ऐसा कोई काम हम करवाते हैं उनसे। मोस्टली मशीनों पे होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं। तो ऐसी कुछ एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है तो उसको हम अनसर्टेनिटीज़ कह सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पैसा रखना। भाई जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हो सकता है एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर खराब हो जाए, या फिर खराब ना भी हो तो इलाज तो कराना पड़ेगा। हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो पैसा हमें देना पड़ेगा। या हो सकता है बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हादसा ज़्यादा बड़ा है, एक्सपायर भी हो गया कोई एम्प्लॉय, तो उसका क्लेम देना पड़ सकता है। तो इस काम के लिए कुछ पैसा रखना सेपरेटली, अलग से, आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा हम इसलिए रख दें कि भी कर्मचारियों के काम आ जाएगा। कोई ऐसा कोई अनसर्टिनिटी हो जाए, हादसा हो जाए, तो अचानक वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग से बचाते रखते हैं, बचा के रखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और उसी को हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नाम देते हैं। तो ये तो इसका मीनिंग था। सभी बिजनेस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली उन बिजनेस में होता है जहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। सेकंड, ये लिखा कहाँ मिलेगा? लाइबिलिटी साइड में लिखा मिलेगा, बैलेंस शीट में। क्योंकि रिजर्व कोई भी हो प्रॉफिट में से बनता है और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम लाइबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं। दूसरी बात, दो चीज़ें हो गई, मीनिंग हमने पढ़ लिया कहाँ लिखा मिलेगा। उसके बाद तीसरी बात, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तीन अलग अलग केस आपको समझने हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसका मतलब उन्होंने पैसा कुछ जोड़ के रखा है कंपनसेशन के लिए, वर्कमैन के लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस का कोई क्लेम या लाइबिलिटी है आज। यानी कि पैसा तो हमने जोड़ के रखा, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो पैसा अभी हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ना तो किसी को देना है। तो उस केस में आप एंट्री क्या करोगे? ये एंट्री करोगे। तो आज हमारे पास वर्कमैन का पैसा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो पुरानी फर्म का तो एंड हो चुका है, तो पैसा पुरानी फर्म का है, तो उसको एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पैसे को उठा के सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में, क्योंकि कोई क्लेम या लाइबिलिटी तो है नहीं। तो पैसा जोड़ के रखा था, वो रिजर्व की तरह ही बटेगा। ठीक है, बांट दोगे। जैसे मान लो वर्कमैन का हमने जोड़ रखा था 50,000 और आज उसका कोई क्लेम या लाइबिलिटी नहीं है, तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर जितने भी होंगे, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल,
सब में बांट देंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ये फर्स्ट केस है सिंपल। सेकंड पे आते हैं। अगर ऐसा हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और उसका कोई क्लेम या लाइबिलिटी भी है। क्लेम या लाइबिलिटी का मतलब हमने जो पैसा रखा था, किसी एम्प्लॉय के साथ कोई अनसर्टेनिटी हुई होगी तो हमें उसका पैसा देना है। हो सकता है इलाज का देना हो सकता है डेथ हो गया तो क्लेम देना हो। तो इस तरह का अगर कोई इंफॉर्मेशन हो लाइबिलिटी या क्लेम का क्वेश्चन में, तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहले जो क्लेम या लाइबिलिटी का पैसा हमें देना है उसको क्रेडिट करो, और फिर जो बच जाए ना वर्कमैन का पैसा उसको पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो उनके कैपिटल अकाउंट में, वही ओल्ड रेशियो में। मान लेते हैं उसी क्वेश्चन को लेते हैं पिछले वाले को, एक एग्जांपल को जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्कमैन का अमाउंट है उनके पास 50,000 और उसकी लाइबिलिटी या क्लेम है उसकी 20,000। आज कोई ऐसा अनसर्टिनिटी हुआ होगा, उसका 20,000 रुपया देना होगा, तो पहले वो क्रेडिट करोगे, बाकी जो 30,000 बचेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो। तो क्लेम या लाइबिलिटी हो तो वो पहले पैसा क्रेडिट करो, बाकी पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। थर्ड केस उल्टा भी हो सकता है। हमने जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है, ऐसी कोई अनसर्टिनिटी हो जाए कि हमें लाइबिलिटी या क्लेम फालतू देना पड़े, पता थोड़ी ना है, हो तो हो और ना भी हो लाइबिलिटी, और हो तो ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटी या क्लेम का पैसा वर्कमैन से ज़्यादा बताया गया हो तो एंट्री क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना ज़्यादा क्लेम देना है वर्कमैन से वो हमारे लिए लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन उसको रीवैल्यूएशन के नाम से हम डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन क्या है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक आगे आएगा। तो रीवैल्यूएशन के नाम डेबिट कर दोगे, और जो लाइबिलिटी या क्लेम का अमाउंट है उसको क्रेडिट। जैसे उसी एग्जांपल को लेते हैं, हमने वर्कमैन 50,000 रखा हुआ है और उसका क्लेम बता दिया उसने 60 हो गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 50,000, 10,000 रुपये फालतू देने, क्योंकि क्लेम उसने बता दिया 60, तो क्लेम तो हम क्रेडिट करेंगे 60। जो 10,000 का लॉस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन के नाम। किसके नाम? रीवैल्यूएशन के नाम। तो स्टूडेंट्स ये आपके 3 अलग अलग केस थे। जर्नल एंट्री हमने सीखी है जिसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कह सकते हैं, इसका मीनिंग हमने डिस्कस किया है, तो आप इसको समझोगे, इसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।